राधे राधे दोस्तों, सभी को श्रेष्ठ कॉर्नर में स्वागत है। आज फिर से एक कहानी बताएंगे। बहुत साल पहले की बात है। एक नगरी था जहाँ भारी वर्षा पड़ गई, जिस कारण से वहाँ के लोगों को बहुत परेशानी उठाना पड़ा। तो लोगों के लिए पीने का पानी ना रहा और देखते ही देखते नगर वीरान हो गया। अब वह जगह सिर्फ और सिर्फ चूहों के लायक रह गया। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहों का पूरा साम्राज्य ही स्थापित हो गया। चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मूषक राजा चूहा। चूहों का भाग्य देखो, उनके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से एक पानी का स्रोत फूट पड़ा और वह एक बड़ा जलाशय बन गया। नगर से कुछ ही दूर एक घना सा जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। उनका राजा गजराज नामक का एक विशाल हाथी था। उस जंगल क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुर्दशा हो गई। हाथियों के बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने व दम तोड़ने लगे। हाथियों के राजा गजराज खुद सूखे की समस्या से चिंतित था और हाथियों का कष्ट जानता भी था। एक दिन गजराज के मित्र चील ने आकर खबर दी कि खंडार बने नगर के दूसरी ओर एक जलाशय है। गजराज ने सबको तुरंत उस जलाशय की ओर चलने का आदेश दिया। सैकड़ों हाथी प्यास बुझाने डोलते हुए चल पड़े। जलाशय तक पहुंचने के लिए उन्हें खंडर बने नगर के बीच से गुजरना पड़ा। हाथियों के हजारों पैर चूहों को रोंदते हुए निकल गए। हजारों चूहे मारे गए। खंडर की नगर की सड़कों चूहे के खून से भरे। मुसीबत यही ख़त्म नहीं हुई। हाथियों का दल फिर उसी रास्ते से लौटा। हाथी रोज उसी मार्ग से पानी पीने जाने लगे। काफ़ी सोचने विचारने के बाद मूषक राज के मंत्रियों ने कहा, हे महाराज, आपको ही जाकर गजराज से बात करनी चाहिए। वह दयालु हाथी है। मूषकराज हाथियों के वन में गया। एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूषकराज उनके सामने बैठे पत्थर के ऊपर चढ़ा और गजराज को नमस्कार करके बोला। गजराज को मूषकराज का नमस्कार। आवाज गजराज के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। दयालु गजराज उसकी बात सुनने के लिए नीचे बैठ गया और अपना एक कान पत्थर पर चढ़े मूषकराज के निकट ले जाकर बोला, नन्हे मियाँ, आप कुछ कह रहे थे, कृपया फिर से कहिए। मूषकराज बोला, हे महाराज, हे गजराज, मुझे चूहा कहता है। हम बड़ी संख्या में खंडर बनी नगरी में रहते हैं। मैं उनका मूषक राज हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगरी के बीच से गुजरते हैं और ये भी नहीं कि हर बार उनके पैरों तले कुचले जाकर हजारों चूहे मरते हैं। यह मूषक संहार बंद ना हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मूषकराज, आपकी बात सुन मुझे बहुत शौक हुआ। हमें ज्ञान ही नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूषकराज कृतज्ञता भरे स्वर में बोला, गजराज, आपने मुझे ऐसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी। आपका धन्यवाद। गजराज, कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा। गजराज ने सोचा कि यह नन्हा जीव हमारे किसी काम का क्या आएगा, तो उसने केवल मुस्कुराकर मूषकराज का विदा किया।
ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत बनाने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के लोग हाथी पकड़ने आए। जंगल में आकर वे चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछाकर चले जाते थे। सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। एक रात हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे कि उनका पैर सूखी पत्तियों के नीचे छल से दबाकर रखे रस्सी के फंदे में फंस जाता है। गजराज भी उस जाल में फंस गए। गजराज चिंधाड़ने लगा। उसने अपने सेवकों को पुकारा लेकिन कोई नहीं आया। कौन फंदे में फंसे हाथी के निकट आएगा? एक युवा जंगली भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था। जब वह भैंसा छोटा था तो एक बार वह एक गड्ढे में जा गिरा था। उसकी चिल्ला चोट सुनकर गजराज ने उसकी जान बचाई थी। चिंगाट सुनकर वह दौड़ा और फंदे में फंसे गजराज के पास पहुंचा। गजराज की हालत देख उसे बहुत धक्का लगा। वह चीखा, यह कैसा अन्याय है गजराज, बताइए क्या करूं? मैं आपको छुड़ाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। गजराज बोले, बेटा तुम बस दौड़कर कंडर नगरी जाओ और चूहों के राजे मूषक राजा को सारा हाल बताना। उससे कहना कि मेरी सारी आस टूट चुकी है। भैंसा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा दौड़ा मूषक के पास गया और सारी बात बताई। मूषक राज तुरंत अपने 20-30 सैनिकों के साथ भैंसे के पीठ पर बैठा और वो शीघ्र ही गजराज के पास पहुंचा। चूहे भैंसे की पीठ पर से कूद कूद कर फंदे की रस्सी कुतरने लगे। कुछ ही क्षण में फंदे की रस्सी कट गई। वह गजराज आज़ाद हो गए और गजराज भी बहुत खुश हो गए। चूहे को देखकर मूषक राजा भी बहुत खुश हो गए। दोनों आज़ाद होकर फटाक से वहाँ से निकल पड़े। और ये कहानी से हमें यही सीख मिलते हैं कि किसी के आकार से ऐसा कुछ भी हम कह नहीं सकते कि वो कभी हमारे काम नहीं आ सकते। कभी भी कोई भी लोग हमारे काम आ सकते, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, सब अपने का काम कभी न कभी आता ही है। और आपसी सद्भाव व प्रेम सदा एक दूसरे के कष्टों को हर लेते हैं। आपस में बहुत अच्छे से भाव रखना चाहिए, आदर रखना चाहिए, एक दूसरे से बड़ी प्रेम से रहना चाहिए। आज की कहानी सभी को पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। अगले कहानी पर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।